हमने अकाउंटिंग साइकिल में सीखा था कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करने के बाद हम क्या करते हैं, उनको फर्दर जो है कहाँ डाल देते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद लेजर में क्लासिफाई करते हैं एंड सो ऑन, वो आगे मूव करती है। जर्नल में जब उन्हें रिकॉर्ड करते हैं या लेजर में जब हम क्लासिफाई करते हैं तो किस में करते हैं, अकाउंट में। इन पर्टिकुलर अकाउंट्स होते हैं, हर चीज का अकाउंट होता है। कोई भी चीज आप रिकॉर्ड करना चाहते हो तो यू हैव टू फॉर्म अ अकाउंट फॉर दैट। फॉर एग्जाम्पल राम, श्याम, ये सारे पर्सन है तो इनके अकाउंट जो है हमें बनाने पड़ेंगे। फिर सैलरी दे रहे हैं, कैपिटल है, ड्राइंग्स हैं, जितनी भी आपने टर्म्स की, एसेट्स हैं, लैंड है, बिल्डिंग है और गुडविल है, प्रीपेड एक्सपेंस है, ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें क्या हैं, अकाउंट टर्म होती हैं। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं A/C, अकाउंट को। अब हमें क्या सीखना है, हमें ये सीखना है कि हमें जर्नल लेजर स्टार्ट करने से पहले या जर्नल को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होने चाहिए कि ये अकाउंट्स को क्लासिफाई कैसे करते हैं, अकाउंट को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, कितने टाइप ऑफ अकाउंट्स होते हैं। तो कितने टाइप ऑफ अकाउंट होते हैं, पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट, राइट। अब पर्सनल और इम्पर्सनल में क्या डिफरेंस होगा, जो भी आपके पर्सन है, आप अकाउंटिंग करते हो, आप बिजनेस करते हो, बिजनेस की अकाउंटिंग करते हो, तो यू हैव टू डील विद पीपल, है ना, राम, श्याम, जॉन एंड मेनी ऑफ योर फ्रेंड्स, जो जिनको भी आप मिलते हैं वो सब क्या है, पर्सन है। तो जो भी पर्सन से रिलेटेड अकाउंट्स होते हैं उनको अलग क्लासिफाई किया जाता है और उसे हम कहते हैं पर्सनल अकाउंट्स। और जो पर्सन नहीं होते हैं, फॉर एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, सैलरी, ये सारी चीजें हैं ना, सैलरी, जितने भी एक्सपेंसेस आप देते हो वो कहां चले जाएंगे, इम्पर्सनल अकाउंट में, बिकॉज दे आर नॉट रिलेटेड टू पर्सन। अब सबसे पहले हम इम्पर्सनल अकाउंट्स की डिटेल करते हैं। इम्पर्सनल अकाउंट्स में क्या है, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या है, ऑल एसेट्स। एसेट टर्म आपने की थी, तो ऑल एसेट्स जो हैं वो सारे के सारे एसेट्स क्या हैं, रियल में आ जाते हैं। रियल अकाउंट के अंदर सारे एसेट्स आ जाएंगे, लैंड है, बिल्डिंग है, गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, इसके अलावा बहुत सारे हैं। अभी आपको कुछ पता है, कुछ जैसे जैसे आप आगे फर्दर प्रोग्रेस करोगे तो आपको पता लगते रहेंगे, और जो टर्म ना समझ आए यू कैन आस्क मी। अब सारे एसेट तो कहां चले गए, रियल अकाउंट में। एसेट कब बनते हैं, जब हम क्या करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं। जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं तो उसमें एसेट्स बनते हैं हमारे, राइट। अब नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस आते हैं, इनकम आती है, लॉस आता है, प्रॉफिट एंड गेन आता है। ये चार चीजें जो हैं वो किस में आती हैं, आपकी नॉमिनल अकाउंट के अंदर आती हैं। अब एक्सपेंस क्या होता है, अब ध्यान से समझना है आपने। हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नाम की एक चीज की थी, उसके एग्जांपल भी हमने किए थे जो रिकरिंग इन नेचर होते थे। तो एक्सपेंसेस सिर्फ वो होते हैं, अगर आप कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो तो वो आपका एक्सपेंस में टर्म नहीं होता अकाउंटेंसी में, ठीक है। तो उन सभी की डिटेल हम पहले कर चुके हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो अभी आपने ये समझना है, जो भी रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर होता है वो एक्सपेंस में आता है। फॉर एग्जांपल सैलरी पेड, कमीशन पेड, इंटरेस्ट पेड, राइट, रेंट पेड, वेजेस पेड, एनी एक्सपेंसेस विच आर रीअकरिंग इन नेचर, अगर आप उनको पे करते हैं तो दे आर टर्म्ड एज एक्सपेंस एंड दे कम अंडर द हेड ऑफ नॉमिनल अकाउंट। इनकम, इनकम क्या होगी, जो भी आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारी क्या है, इनकम है। फिर उसके बाद कोई लॉस होता है तो वो भी आपका क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। कोई आपको प्रॉफिट होता है या गेन होता है तो वो भी क्या है, आपका नॉमिनल अकाउंट है। अब प्रॉफिट और गेन में डिफरेंस होता है, वो मैं आपको समझा देता हूं क्या डिफरेंस होता है। वैसे तो आप एज सिनोनिम ही यूज करते हो, प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ, बट आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए। बेसिक डिफरेंस इसका क्या होता है, प्रॉफिट कब हुआ,
जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हो, जो आपकी बिजनेस गुड है, जिसका आप बिजनेस कर रहे हो, जैसे गारमेंट्स है, गारमेंट की शॉप में गारमेंट्स आपकी गुड्स होगी। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की अगर आपकी शॉप है तो आपके रेफ्रिजरेटर, टीवी, एलईडी, ये सारी क्या है आपकी गुड्स हो गई। फर्नीचर की शॉप है तो फर्नीचर रिलेटेड सारी आइटम्स आपकी क्या हो गई, गुड्स हो गई। तो जब आप गुड्स सेल करते हैं, उससे आपको बेनिफिट होता है, फायदा होता है, तो उसको हम टर्म करते हैं प्रॉफिट। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है हमारे बिजनेस की शॉप में हमारा पुराना एसी था, उसको हमने सेल कर दिया, या हमारा पुराना फर्नीचर पड़ा था, उसको हमने सेल कर दिया। तो बेनिफिट या गेन, प्रॉफिट तो उससे भी होता है, लेकिन उस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट टर्म नहीं करते हैं, उसको हम गेन टर्म करते हैं। मींस प्रॉफिट जो है रेगुलर इन नेचर होता है, रीअकरिंग इन नेचर होता है, क्योंकि डेली बेसिस पे आप अपनी गुड्स को सेल करते हो, डेली बेसिस पे आपको प्रॉफिट होता है उनके ऊपर। लेकिन गेन जो है वंस इन अ वाइल होगा, बिकॉज अपने एसेट आप रोज रोज नहीं बेचते हैं। तो गेन और प्रॉफिट में ये छोटा सा डिफरेंस होता है बेसिक, जिसका आपको ध्यान रखना है। अगर आ जाए तो आपको मालूम होना चाहिए, अगर आपसे पूछ ले कोई तो यू शुड नो इट। फर्दर पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट जो होते हैं वो क्या है, 3 तरह के होते हैं। एक बहुत सिंपल, जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, मेरी तरह, आपकी तरह, मॉम, डैड, जितने भी आप लिविंग बीइंग्स देखते हो, अगर आप उनसे डील करते हो तो उनको हम कहते हैं नेचुरल पर्सन। क्या बोलते हैं हम उनको? नेचुरल पर्सन। और उनके नेम से अकाउंट खोल दिया जाता है, चाहे वो फिर जर्नल हो, और जर्नल से फिर वो फर्दर लेजर में चला जाता है। और इसके अलावा ये तो नेचुरल पर्सन हो गए, इनको तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो आपने न्यू टर्म सीखनी है वो क्या सीखनी है, एक ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं? जिनको हमारा लॉ पर्सन ट्रीट करता है। अब इसमें क्या एग्जाम्पल होता है, आपके बैंक्स जितने होते हैं, पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, इंश्योरेंस कंपनीज जितनी भी हैं, एलआईसी है इंश्योरेंस कंपनी का एग्जाम्पल, जितनी भी आईआरडीए के अंदर आती है इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, कोई भी बैंक, ये सारी चीजों को क्या है, हम क्या मानते हैं, लॉ क्या मानता है हमारा, आर्टिफिशियल पर्सन मानता है। तो इसको भी हम पर्सनल अकाउंट के अंदर ही टर्म करते हैं। फिर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मींस जब हम अकाउंटिंग करते हैं, हम कुछ अकाउंट ओपन कर देते हैं जिनको पर्सनल अकाउंट माना जाता है। फॉर एग्जांपल अक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, प्री रिसीव्ड इनकम, ये चारों हम पहले कर चुके हैं डिटेल में। तो इन चारों को हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट माना जाता है। मींस अकाउंटिंग के अंदर 3 तरह के पर्सनल अकाउंट हो गए, एक तो नेचुरल पर्सन, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन, तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तीनों के हमने एग्जांपल्स कर लिए। अब ये जो हमने बाइफ्रिकेशन की अकाउंट्स की, अब आपको मेन क्या याद रखना है, मेन आपको याद रखना है पर्सनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है और नॉमिनल अकाउंट होता है। जो मेन आपने बाइफ्रिकेशंस याद रखनी है वो ये रखनी है 1, 2 एंड 3, इनका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इनके बेसिस पे ही आगे फर्दर हम अकाउंटिंग करते हैं। अब ये जो आपकी हमने क्लासिफिकेशन की, इसको ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन बोलते हैं, एंड इट इज वेरी रिजिड, ठीक है। और कुछ हमारे पास इंस्टेंसेस आते हैं जिसमें क्या होता है कि एक कोई टर्म होती है, वो कभी जो है कहाँ आ रही होगी, पर्सनल भी बन रही होगी, और कहीं दूसरी जगह पे वो कहाँ होगी, रियल अकाउंट के अंदर भी आ रही होगी। जैसे एक एग्जांपल बैंक मैं लेता हूं आपको। अब बैंक में अगर मैं पंजाब नेशनल बैंक की बात करूं, अगर मैं किसी बैंक की बात करूं, आईसीआईसीआई बैंक की बात करूं, एचडीएफसी बैंक की बात करूं, एक्सिस बैंक की बात करूं, किसी भी बैंक की बात करूं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इट इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। लेकिन बैंक में जब मैं अपने पैसे की बात करूं, जो मेरा अकाउंट होता है, सारा बैंक का पैसा तो मेरा नहीं है ना, मेरा जो अपना अकाउंट है बिजनेस का, उसमें जो पैसा पड़ा है, जब मैं उसकी बात करूंगा तब वो बैंक जो है वो क्या होगा, आपका एसेट, रियल अकाउंट, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, कुछ ऐसे अकाउंट्स होते हैं जो इस बाइफ्रिकेशन के अंदर जो है फिट नहीं बैठते हैं, तो उनके लिए एक टर्म यूज की जाती है कॉन्ट्रा अकाउंट या वैल्यूएशन अकाउंट्स। ये कौन से होते हैं, जब डेटर से रिलेटेड प्रोविजन फॉर डेटर अकाउंट होता है, ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट्स होते हैं। आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो है ये क्या होते हैं, वैल्यूएशन अकाउंट होते हैं। क्यों? बिकॉज डेटर की वजह से ओपन हुए, ठीक है, डेटर की वजह से ओपन हुए। अगर डेटर हैं तो प्रोविजन ऑफ डेटर बनाना पड़ता है, तो इसलिए उनको बोलते हैं कॉन्ट्रा अकाउंट्स या वैल्यूएशन अकाउंट।
फिलहाल के लिए आपने इतना ही समझना है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं। इसके अंदर एक्सपेंसेस, इनकम, लॉसेस, प्रॉफिट्स और गेन्स आते हैं। इसके अंदर ऑल एसेट्स आते हैं। इसके अंदर जितने भी पर्सन होते हैं, चाहे वो नेचुरल पर्सन हो, चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हो, चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन हो। और इसके अलावा वैसे आप ये टर्म याद कर सकते हैं, कॉन्ट्रा अकाउंट्स और वैल्यूएशन अकाउंट।